गुड आफ्टरनून। आई होप आप लोगों के दिन बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर अ मैसेज। आज मेरे जितने भी सेशंस हुए उनमें से 2 सेशंस में मैंने एक बात को रिपीट किया और मैंने सोचा कि वो बात मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। और वो ये बात है कि जो दोनों लोग थे उन्होंने मुझसे कंप्लेन की कि जब उनकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आती है, कोई तकलीफ़ आती है, तो जिन लोगों से उन्होंने उम्मीद लगाई होती है कि वो उनकी मदद करेंगे, वो शो अप करेंगे उनके लिए, वो लोग शो अप नहीं होते। और वो चीज़ अक्सर लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं, कहते हैं कि वो तकलीफ़ इतनी ज़्यादा पेनफुल होती है क्योंकि वो धोखा महसूस होता है आपको। आपको लगता है कि जब आपके ऊपर वक़्त आया तो कोई भी नहीं आया आपकी मदद करने के लिए। और वैसे भी हमारा जो माइंड है वो हमारे साथ ट्रिक्स प्ले करता है। अगर हम जो भी महसूस कर रहे होते हैं वो उसी का एविडेंस हमें ढूँढ-ढूँढ के निकालता है। तो अगर मैं ये महसूस कर रही हूँ कि कोई मेरी मदद करने नहीं आ रहा जब मैं तकलीफ़ में हूँ, तो सारे ऐसे लोग ज़्यादा और आने लग जाएँगे मेरी अवेयरनेस में, जिन लोगों से मुझे उम्मीद थी और उन्होंने मेरी मदद नहीं की। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि क्योंकि जब हम सेल्फ हेल्प की जर्नी पे होते हैं, जब हम एम्पावरमेंट की जर्नी पे होते हैं, अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में हम अपने आप को 1 मिनट के लिए ये बात याद दिलाते हैं कि नंबर 1, हर इंसान अपनी रियलिटी में ज़िंदा रहता है। इसका मतलब है कि जो तकलीफ़ आपको महसूस हो रही है उसका अंदाज़ा शायद कोई दूसरा वाला ना कर सके। भले ही आपकी तकलीफ़ दिखने में एक लगती हो, लेकिन इतना पर क्योंकि आपके दिमाग को किसी और की तकलीफ के बारे में पता ही नहीं है। वो कंपेयर नहीं कर सकता कि कौन सी चीज़ दुनियावी लिहाज से ज़्यादा तकलीफ दे और कौन सी कम तकलीफ दे। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आपके दिमाग के लिए वही आपके लिए सबसे बड़ी तकलीफ है। लेकिन जो सामने वाला इंसान है वो आपकी तकलीफ को देख के ये कह सकता है कि इसमें क्या परेशान होने की बात है। वो डिसमिसिव साउंड कर सकता है आपके लिए। इसलिए नहीं क्योंकि लोग बुरे होते हैं, इसलिए क्योंकि लोग हर चीज़ को सिर्फ अपने फ़िल्टर से देखते हैं, अपने नज़रिए से देखते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं और वो फिर चीज़ डिफ़िकल्ट होती है उन लोगों के लिए देखना आपकी तकलीफ़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आप जो हैं वो आपको कोई रिश्ते की परेशानी है, आपके रिलेशनशिप में कोई चैलेंज आ रहा है, इश्यू आ रहा है, लेकिन जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपकी फ्रेंड है, आपकी फैमिली वाले हैं, आपकी कोई भी है जिसको आप अपना सपोर्ट सिस्टम कंसिडर करते हैं, उसको कोई और मसला चल रहा है ज़िंदगी में, या तो उसकी सेहत का मसला है या उसके लिए फाइनेंसेस का इशू है, तो उसके लिए उसकी तकलीफ़ इतनी बड़ी होगी कि वो आपकी तकलीफ़ को एक्नॉलेज नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा। और यही इंसानी उसूल है, इसी तरीके से इंसान का दिमाग चलता है। फिर दूसरी चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं हमारी मदद करना, लोग हमसे प्यार करते हैं, लोग हमारी केयर करते हैं, लेकिन हर इंसान के पास ये स्किल सेट नहीं होता कि वो दूसरे इंसान को बेहतर महसूस करा सके, भले ही अपनी बातों से। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ देखी है और मैं चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा-सा अपना पर्सपेक्टिव, अपना नज़रिया बदलें। ज़िंदगी की हकीकत ये है कि कोई ना कोई मदद करने के लिए हमेशा पहुँच ही जाता है, किसी ना किसी शेप में, किसी ना किसी फॉर्म में। हमको ये वो होता है कि चलो कुछ हो गया, लेकिन हम इतने ज़्यादा स्टक होते हैं कि जिससे हमें मदद की उम्मीद थी, उसने हमारी मदद क्यों नहीं की, कि हम जो लोग हमें मदद कर भी रहे होते हैं ना, हमें ना शायद हम उनकी कदर नहीं कर पाते, शायद उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो पाते, उस मदद को पूरे तरीके से ले नहीं पाते, क्योंकि मदद उस तरह से नहीं आई थी जिस तरह से हम सोच रहे थे। और इस चीज़ से इतना दिल दुखता है। वैसे ही आप एक क्राइसिस में, ऊपर से आप ये रोग और पाल लें कि फलाने से दिल टूटा हुआ है, फलाने ने मदद नहीं की। तो इसलिए अगर आप तकलीफ़ में हैं और अगर आप ये महसूस करते हैं तो अपने नज़रियों को बदलिए और देखिए कि कौन जो भी मदद कर रहा है बस खुशी-खुशी ले लीजिए, और जो नहीं कर रहा है बजाय इसके कि आप ये सोचें कि वो जानबूझ के मदद नहीं कर रहा या वो शो अप नहीं हो रहा, आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए। आप सोचिए कि ऐसा हो सकता है कि लोग मेरा पेन ना अंडरस्टैंड करें, क्योंकि मैं अपने आप को ये बात याद दिलाती हूँ कि कई मर्तबा ज़िंदगी में मैंने ये किया है कि मैं लोगों के पेन को नहीं समझ पाई हूँ या मैं शो अप नहीं हो पाई हूँ जिस तरह से वो मुझको चाहते हैं कि मैं शो अप हूँ। तो अपने लिए तो हम बड़े एक्सक्यूजेस बना लेते हैं, लेकिन जब सामने वाले की बात आती है तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट ही नहीं देते, फिर इतना भारी महसूस करते हैं, 1-2 हफ्ता अपना बर्बाद करते हैं इस चक्कर में। सो याद रखिएगा ये चीज़। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं, इस वीडियो को सेव कीजिए, दोबारा सुनिएगा अगर कभी आपके साथ ऐसा हो, ताकि आप अपने नज़रिए को बदलें और वाकई में एक अच्छा वक्त गुजार सकें। जब तक ज़िंदगी है तब तक अच्छा ही वक्त गुजारना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत प्यार के साथ फिर मिलते हैं। बाय।